हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैरियत से होंगे और आपकी DSSB और UGC नेट JRF की तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। अब देखिए, नेट के लिए बिल्कुल आपका आखिरी वक्त चल रहा है, 16-17 दिन रह गए हैं। तो आपको सिर्फ अब नई चीज़ें नहीं पढ़नी है, बल्कि जो आपकी चीज़ें अभी तक बिखरी हुई हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को समेटना है और उन्हीं को अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है। अगर आप कुछ नया टेक्स्ट या नया मतन या कुछ और नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मेरे नज़दीक तो ये है कि आप थोड़ा सा आपकी वसअत हो जाएगी, आपके अंदर ज़्यादा मुताले की वसअत हो जाएगी। और तो बेहतर ये है कि इस वक्त नई चीज़ें ना पढ़ के जो पुरानी चीज़ें हैं, आपने नोट्स बनाए होंगे या कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास होंगे, तो आप उन्हीं को रिवाइज़ करें, उन्हीं को देखें। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं आप उनको सॉल्व करें, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आगा हर्ष काश्मीरी के ड्रामों के दौर की बात करेंगे और उनके जो ड्रामे हैं उनसे मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, तो आगा हर्ष काश्मीरी के ड्रामों के 5 दौर बताए जाते हैं। तो पहला दौर है उनका, जिसमें आफ्ताब मोहब्बत जैसे के जिक्र किया गया 1896 ईस्वी में लिखा गया, लेकिन ये कभी खेला नहीं गया। हश्र ने ड्रामा कंपनी के मुंशी की हैसियत से पहला ड्रामा 1899 ईस्वी में मुंबई की अल्फ्रेड कंपनी के लिए लिखा था। इसका नाम मुरीद शक था। ये वो वक्त था जब ओपेरा का तिलिस्म टूट रहा था और जी फहम ड्रामा निगार ड्रामे की ज़बान में नस्र को राइज कर रहे थे। मुरीद शक में हश्र ने इस तब्दीली का लिहाज रखा जो उस दौर में चल रही थी। इस दौर में उन्होंने मुंदरजा झेल 11 ड्रामे लिखे, यानी जो इनका आगाश काश्मीर का पहला दौर है ड्रामा निगारी का, उसमें उन्होंने 11 ड्रामे लिखे। आफ्ताब मोहब्बत, मुरीद शक, मारे आस्तीन, असीर हिरस, मीठी छुरी उर्फ बलवा मंगल, यानी मीठी छुरी का नाम दूसरा मीठी छुरी उर्फ दो रंगी दुनिया। तो एक तो मीठी छुरी हो गया और दूसरा हो गया दो रंगी दुनिया। छठा है दामे हुस्न उर्फ शहीद नाज। 7वां है सफ़ेद खून। 8वां है ठंडी आग। 9वां है शाम जवानी। 10वां है नाराय तौहीद और 11वां है जुर्म नज़र। देखिए दोस्तों, ये जो 11 ड्रामे पहले दौर में दे रखे हैं, इनमें कोई भी एक ऐसा ड्रामा नहीं है कि जो कि अहम ना हो नाम के एतबार से। किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी नाम देके पूछ लेगा कि इसमें आगाश काश्मीर का ड्रामा कौन सा है। तो हश्र ने इस दौर में फ़न और पेशे की ज़रूरतों को समझने और उन्हें निभाने के जतन सीखने पर तवज्जो दी। उन्होंने आवाम की पसंद का पूरा लिहाज रखा। उस वक्त बात बात पर अशार की भरमार, मुकफ़ा और मुसज्जा इबारत, गानों की कसरत, खिताबत का ज़ोर और जज्बात का तूफ़ान ड्रामे की कामयाबी की ज़मानत और लवाजिम तसव्वुर किए जाते थे। हश्र ने इन सब का इस दौर में पूरा एहतमाम किया गया है, यानी इस दौर में जिन चीज़ों की ज़रूरत थी हश्र ने उन चीज़ों का लिहाज रखा है। अब आगाश काश्मीर का दूसरा दौर आता है। तो दूसरा दौर, इसमें हश्र ने क़ैद हवस, ख्वाब हस्ती, खूबसूरत बला जैसे ड्रामे लिखे। उन्होंने शेक्सपियर के अलमिया ड्रामे को आम तमाशाई की पसंद के मुताबिक ढाल कर पेश किया। जो शेक्सपियर के अलमिया ड्रामे थे उनको आम तमाशाई की पसंद के लिए ट्रांसलेट किया, लिखा। अलमिया ड्रामों में कॉमेडी का उनसुर शामिल करके उन्होंने कामयाबी हासिल की। इस दौर में उन्होंने ड्रामे को आहिस्ता आहिस्ता बाज़ारी और मुब्तज़िल गानों के गलबे से आज़ाद कराना शुरू कर दिया। ड्रामों में गज़लों, गीतों और दादरों की जो भरमार होती थी, इसमें एतदाल और तवाज़ुन पैदा किया। अब उन्होंने मकालमे को भी ज़्यादा फितरी और हकीकी रंग देना शुरू कर दिया था। किसने की बात हो रही है? आगाश काश्मीरी की। तीसरा दौर है आगाश काश्मीरी का, ये उबूरी दौर है। 2 दौर इससे पहले हैं और 2 इसके बाद। जैसा कि जिक्र हो चुका है, हश्र के फ़न का पहला नुमाइंदा ड्रामा सिल्वर किंग इसी दौर में लिखा गया। सिल्वर किंग तीसरे दौर में लिखा गया। ठीक है, इस दौर की ड्रामाई कमाई यही है। तो इसमें पहला ड्रामा है सिल्वर किंग, दूसरा है खुद परस्त, तीसरा अनोखा मेहमान, चौथा है यहूदी की लड़की, 5वां है बलवा मंगल उर्फ सूरदास, छठा है भरत मुनि। ठीक है, इस दौर की ड्रामा निगारी से मुतालिक AB अशरफ रकम तराज हैं। वो कहते हैं कि अब उन्होंने शऊरी तौर पर तमाशाई के ज़ौक़ को आमियानापन,
शौकियत और इब्तिज़ाल की पस्तियों से निकाल कर आला ज़हनियत और फ़नी शऊर की बुलंदियों की तरफ ले जाने की कोशिश की। काफ़िया बंदी अब मकसूद बिज़ात नहीं, ना ही अशार का इस्तेमाल महज रवायत तक़लीद के तौर पर रवा रखा गया है, बल्कि इन ज़राए से उन्होंने किरदार निगारी वाक़ियत और हकीकत को नुमायाँ करने का काम किया है। किरदार निगारी जो पहले बहुत हद तक मफ़क़ूद थी, ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत इख्तियार करती जा रही है। किरदारों के अफ़आल और उनकी गुफ्तार मौका, महल और मुरातिब के मुताबिक है। बलवा मंगल उर्फ सूरदास आगा कश्मीर का पहला ड्रामा है जिसमें हिंदू किरदार हिंदी ज़बान बोलते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्लाट और वाक़यात की तरतीब जो इससे पहले नाच गानों की कसरत में दब कर रह जाती थी, अब अव्वलीन हैसियत हासिल कर चुकी है। वाक़यात का पेचोखम मंतकी नताइज बरामद करता है और हकीकत से ज़्यादा करीब है। अब चौथा दौर देखते हैं। चौथे दौर के इसमें जो आगा कश्मीर ने ड्रामे लिखे हैं, शेर की गरज, मधुर मुरली, भागीरथ गंगा, हिंदुस्तान कदीम व जदीद, तुर्की हूर, पहला प्यार, आँख का नशा। ठीक है, चौथे दौर में थे ये। तीसरे दौर में आगा हश्र ने फ़न ड्रामा के रुमूज़ पर उबूर हासिल कर लिया था। अब वो इतनी फ़नी महारत के अलरगम समाजी मकसदियत की तरफ रुजू हुए। इस दौर के ड्रामों से मुताल्लिक़ खुद आगा हश्र का ये बयान है कि मैं वक्त और सोसाइटी की हालत को हमेशा पेश नज़र रखता हूँ और उसके मुताबिक अपना इस्लाही प्रोग्राम मुरतब करता हूँ। मैंने मुकफ़ा और बेसरोपा ड्रामों को, जिनका आज से 20 बरस पहले बहुत रिवाज था, स्टेज को खैरबाद कहने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन मुझे पब्लिक को अदबी ड्रामे के लिए तैयार करने की खातिर कई सालों तक इंतज़ार करना पड़ा। इस दौर के ड्रामे और बाद के आखिरी दौर के ड्रामे स्टेज के तकाज़ों को पूरा करते हुए अदबी जमालियात के तकाज़ों पर भी पूरे उतरते हैं। समाजी मकसदियत का वस्फ़ इस पर मुस्तज़ात है। तो जो पाँचवा दौर है, पाँचवा दौर में ये ड्रामे हैं दिल की प्यास, रुस्तम व सोहराब, सीता बनबास, राम अवतार, दिल की आग, आतिशी तूफ़ान, बेवकूफ़ों की टक्कर, ये मज़ाहिया ड्रामा है, शीरी फरहाद, औरत का प्यार और चंडीदास। ठीक है, इन ड्रामों में चंडीदास, औरत का प्यार, शीरी फरहाद, दिल की आग और आतिशी तूफ़ान दरअसल मुतकल्लिम फ़िल्मों के स्क्रिप्ट में डायलॉग हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियो यानी उसकी वीडियो के लिंक आप तक पहुँच सके। खुदा।